बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये कहानी है फ्रांस के एक राजकुमार की जो गांव वालों से कर वसूल करता ताकि वो अपने महल को सुंदर बना सके, बड़ी बड़ी दावतें दे सके। और वो अपनी दावतों में सिर्फ सुंदर लड़कियों को ही बुलाता था। और एक रात को जब बाहर तूफान चल रहा था तो उस तूफान से बचने के लिए एक गरीब भिखारी बुढ़िया जो कि बहुत बदसूरत थी वो उसके महल में आ गई और उसने राजकुमार की शान में उसे एक तोहफा दिया। और ये तोहफा था एक गुलाब का फूल। लेकिन उसकी बुरी हालत और बुरे चेहरे को देखकर राजकुमार उस पर हंसने लगा। उसने उसके गुलाब के फूल को फेंक दिया। उस बूढ़ी औरत ने उसे बहुत समझाया कि खूबसूरती शक्ल में नहीं होती बल्कि वो इंसान के अंदर होती है। लेकिन राजकुमार शायद उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था और अगले पल वो बुढ़िया एक खूबसूरत जादूगरनी में बदल गई और उसने उस राजकुमार को एक दरिंदा यानी कि एक बीस्ट बना दिया। हालांकि राजकुमार ने उससे बहुत मिन्नतें की लेकिन वो जादूगरनी समझ गई थी कि इस राजकुमार के दिल में प्यार है ही नहीं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और जादूगरनी के जादू की वजह से राजकुमार को जितने भी लोग जानते थे सब धीरे धीरे करके भूल गए। दरअसल उस बुढ़िया ने राजकुमार को जो गुलाब का फूल दिया था वो एक जादुई फूल था और जादूगरनी के श्राप का अंत तभी होगा जब उस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले राजकुमार प्यार करना सीख जाए और कोई उससे भी प्यार करे। लेकिन गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले अगर किसी ने राजकुमार से प्यार नहीं किया तो वो हमेशा के लिए बीस्ट बनकर रह जाएगा। कई साल गुजर जाते हैं लेकिन उस महल में कोई भी नहीं आता। वहीं पास के गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल है। बेल को किताबों का बहुत शौक है, कहानियां ही उसकी एक अलग दुनिया है। बेल के पिता एक इन्वेंटर है। इसी गांव में एक आदमी रहता है जिसका नाम गैस्टोन है जो कि पहले कभी सिपाही हुआ करता था और वो बेल को बहुत पसंद करता है। वो उससे शादी करना चाहता है पर बेल उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती क्योंकि वो बहुत एरोगेंट होता है। गैस्टोन किसी भी हालत में बेल से शादी करना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो हर तरह से कोशिश भी करता है लेकिन उसकी कोशिशों का कोई फायदा नहीं होता। एक बार बेल के पिता कहीं जा रहे होते हैं और रास्ता जंगल का होता है और तभी वो देखते हैं कि उनके रास्ते में बहुत सारी आग जल रही होती है लेकिन लेफ्ट में एक अलग सा रास्ता जा रहा होता है और बेल के पिता उस रास्ते की तरफ चल देते हैं। वो अपनी घोड़ा गाड़ी में होते हैं और तभी उन्हें भेड़ियों की आवाज आती है। भेड़िए उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। बेल के पिता अपनी जान बचाकर भागते हैं और भागते भागते वो उसी बीस्ट के महल तक पहुंच जाते हैं जहाँ कई सालों से कोई भी नहीं गया। यहाँ महल के अंदर सब कुछ अलग होता है, हालांकि यहाँ पर आग भी जल रही होती है लेकिन बेल के पिता को कोई भी नहीं दिखता। लेकिन जब वो खाने की टेबल देखते हैं तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा खाना रखा होता है और वो खाना खाना शुरू कर देते हैं और तभी वहाँ पर जो कप होता है वो उनसे बात करना शुरू कर देता है और इस बात से बेल के पिता कहते हैं कि मैं तुमसे नहीं डरा और ये कहने के बाद ही वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो कभी इंसान थे लेकिन जादूगरनी के श्राप के बाद अब ये सब इंसान नहीं रहे। बेल के पिता भागते हुए महल से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे सफेद गुलाब लगे होते हैं और बेल ने अपने पिता से गुलाब का फूल मंगवाया था इसीलिए उसके पिता एक गुलाब का फूल तोड़ लेते हैं और तभी उनके सामने बीस्ट आ जाता है। बेल के पिता ने उसके गार्डन से गुलाब का फूल चोरी करने की कोशिश की इसीलिए वो उन्हें बंदी बना लेता है लेकिन उनका घोड़ा भाग जाता और भागकर वो सीधा घर चला जाता है। और जब बेल घर पर घोड़े को अकेला देखती है तो समझ जाती है कि उसके पिता कहीं ना कहीं खतरे में है और वो उस घोड़े पर बैठ जाती है। घोड़ा बेल को उसी महल में ले आता है जहाँ पर बेल के पिता बंदी है। ये घोड़ा बहुत समझदार होता है। बेल महल के अंदर जाकर चारों तरफ देखती है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो वहाँ पर बहुत आवाजें भी लगाती है लेकिन उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं मिलता। बेल को यहाँ पर चारों तरफ से आवाजें तो आ रही होती है लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा होता। बेल उस जगह पहुंच जाती है जहाँ पर उसके पिता को बंदी बनाकर रखा है। बेल के पिता उसे बोलते हैं कि ये एक जीता जागता महल है, तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें देख ले। उसने मुझे उम्र कैद की सजा दी है क्योंकि मैंने एक गुलाब का फूल तोड़ा था। और इससे पहले कि बेल यहाँ से निकलती वो बीस्ट वहाँ पर आ जाता है। बेल उसे देखकर घबरा जाती है क्योंकि बहुत भयानक होता है पर वो ये बात उस पर जाहिर नहीं होने देती। बेल बीस्ट को कहती है कि मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ लेकिन वो उसे मिलने नहीं देना चाहता। बेल उससे कहती तुम कितने जालिम हो जो एक छोटी सी गलती के लिए एक इंसान को उम्र कैद की सजा दे रहे हो। उन्होंने सिर्फ एक गुलाब का फूल तोड़ा था और मैंने उन्हें गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था। मैं अपने पिता से मिलना चाहती हूँ। बीस्ट कहता है कि अगर एक बार दरवाजा खुला और उसके बाद बंद हो गया तो दोबारा ये दरवाजा कभी भी नहीं खुलेगा।
और इसके बाद वो दरवाजा खोल देता है। बेल अंदर जाती है, अपने पिता से मिलती है, लेकिन वो अपने पिता को बाहर धकेल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जैसा कि बीस्ट ने कहा था कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो वो दोबारा कभी भी नहीं खुलेगा, इसीलिए बीस्ट उसके पिता को अंदर नहीं डालता और अब अपने पिता की जगह बेल इस कैद खाने में कैद हो गई है। और बीस्ट बेल के पिता को यहाँ से बाहर ले जाता है, वो उन्हें छोड़ देता है, लेकिन अब बेल यहाँ कैद है। और जब बीस्ट बेल के आसपास नहीं होता तभी यहाँ पर एक कैंडल स्टैंड और एक घड़ी आती है। दरअसल ये कभी इंसान थे, लेकिन श्राप के बाद ये कैंडल स्टैंड और घड़ी बन चुके हैं, लेकिन ये बात कर सकते हैं, चल सकते हैं। ये कैद खाने का दरवाजा खोल देते हैं और बेल को कहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ, हम तुम्हें एक अलग कमरा देंगे, क्योंकि इन सबको ये लगता है कि बेल ही शायद वो लड़की है जो इन सबको श्राप से मुक्त करवा सकती है। और ये बेल को एक अलग कमरा देते हैं। और जब ये बात बीस्ट को पता चलती है तो उसे गुस्सा आता है। वो कैंडल स्टैंड को और घड़ी को डांटता है, लेकिन वो कहते हैं कि शायद ये वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवा सकती है। तुम्हें उसे रिझाना चाहिए, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, जाओ और उसे अपने साथ खाने के लिए इनवाइट करो। इस बात पर बीस्ट को गुस्सा आता है। वो कहता है मैं और एक चोर की बेटी को अपने साथ खाने पर इनवाइट करूंगा, ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब उसके लोग उसे कन्विंस करते हैं तो वो मान जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से ये सब के सब श्रापित हुए। वो उस कमरे के बाहर जाता है जिसके अंदर बेल है। बेल यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है और बीस्ट कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी, लेकिन इसे कोई दरख्वास्त मत समझना। बेल कहती तुम पागल हो क्या, तुमने पहले मुझे कैदी बनाया और अब तुम मेरे साथ खाना खाना चाहते हो। बीस्ट दरवाजे को जोर जोर से नॉक करता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाओगी। बेल कहती है कि मैं भूख से मर भी जाऊंगी तब भी तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। बीस्ट कहता है ठीक है, तो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी, इसे कोई खाना नहीं देगा, इसे भूख से मरने दो। और वो वहां से चला जाता है। बेल ने बीस्ट को जिस तरह से जवाब दिया होता है, यहाँ पर जितने भी लोग श्रापित हैं, जो अब घड़ी, कैंडल स्टैंड, कप प्लेट या पियानो बन चुके हैं, उन सबको ये यकीन हो जाता है कि ये वही लड़की है जो हमें श्राप से मुक्त करवा सकती है। वही दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि बीस्ट उस गुलाब के सामने जाता है जिसके खत्म होने के बाद वो हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। और यहाँ पर दूसरे जितने भी लोग श्राप से अपना रूप बदल चुके हैं, जो कप प्लेट, पियानो, घड़ी या कैंडल स्टैंड बन चुके हैं, वो हमेशा के लिए वैसी बन जाएंगे, वो हमेशा के लिए निर्जीव हो जाएंगे। उस गुलाब के फूल की बहुत सारी पंखुड़ियां टूट के सूख चुकी होती हैं और बाकी पंखुड़ियां भी बहुत जल्द टूट जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि बेल के पिता वापस अपने गांव, अपने कबीले में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो सबको बताते हैं कि मेरी बेटी की जान खतरे में है। वहां पर एक महल है जहां पर एक बीस्ट है। उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता, लेकिन यहाँ पर गैस्टोन जो बेल से शादी करना चाहता है, वो उसका दिल जीतना चाहता है, इसीलिए वो बेल के पिता से कहता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और गैस्टोन और उसका दोस्त बेल के पिता के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। और जब ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से बेल के पिता ने दूसरा रास्ता लिया था जो महल तक जाता है, तो वो रास्ता इन्हें मिलता ही नहीं है। गैस्टोन इस बात से पूरी तरह से भड़क जाता है। वो कहता है कि कोई बीस्ट नहीं होता, तुम्हारा दिमाग अब खराब होना शुरू हो गया है। और बातों ही बातों में वो उसे ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इस बात से बेल के पिता कहते हैं कि तुम्हारा ये सपना इस जन्म में कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इस बात से गैस्टोन को गुस्सा आता है और वो उनके हाथ पैर बांधकर एक पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता है ताकि भेड़िया उनको मार दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगली सुबह वहां पर एक लेडी आती जिसे गांव से निकाल दिया गया है, जिसका नाम एगथा है, और वो बेल के पिता को बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ महल में ये दिखाया जाता है कि बेल किसी तरह से उस गुलाब के फूल तक पहुंच जाती है जिस फूल में इन सब की मुक्ति छुपी हुई है, और वो उसे हाथ लगाने वाली होती है कि तभी वहां पर बीस्ट आ जाता है। वो कहता है तुम्हें पता है कि तुम क्या करने वाली थी, अभी हम सब की जिंदगी खत्म हो जाती। और वो उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, चली जाओ यहाँ से। और बेल वहां से रोते हुए चली जाती है। और बेल जब घोड़े से जंगल पार कर रही होती है तभी वहां पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं और वो उसे घेर लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए उसे मार देते वहां पर बीस्ट आ जाता है और वो उन खूंखार भेड़ियों से लड़ता है। हालांकि वो उन सबको भगा देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत जख्मी हो जाता है। बेल अपने घोड़े पर यहाँ से जाने वाली होती है कि बीस्ट जमीन पर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत जख्मी हो चुका है। और बेल उसके पास वापस आती है क्योंकि उसने बेल की जिंदगी बचाई है। बेल उसे कहती है कि मैं तुम्हें उठा नहीं सकती, तुम्हें खुद ही हिम्मत करनी होगी। और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है। बेल उसे अपने घोड़े पर बिठाकर वापस महल में ले आती है।
और इस तरह से बेल एक बार फिर से उसी महल में वापस आ गई है और महल में रहने वाली जितनी भी दूसरी श्रापित चीजें वो बेल को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि बेल यहाँ पर रहे और बीस्ट और बेल एक दूसरे से प्यार करे ताकि वो सब श्राप मुक्त हो जाएं। लेकिन बेल को वो गुलाब के फूल के राज के बारे में नहीं बताते। वो उसे ये नहीं बताते कि हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, बस वो उसे ये बताते हैं कि जब इस गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाएगी तो हम जिस रूप में हमेशा वैसी रह जाएंगे और बीस्ट भी हमेशा के लिए बीस्ट बन जाएगा। बेल अब बीस्ट की मरहम पट्टी भी करती है और अगली सुबह जब बीस्ट लेटा होता और बेल उसके सामने होती है तो वो एक शेर पढ़ती है, क्योंकि बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन उस शेर को बीस्ट खुद ही पूरा कर देता है। इस बात से बेल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम शेर व शायरी पढ़ते हो? बीस्ट कहता है कि प्यार मोहब्बत की तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरी तालीम बहुत अच्छी हुई है। बेल उसे कहती है, मुझे तो प्यार मोहब्बत की बातें किताबें बहुत पसंद है। बीस्ट कहता है, वो तो तुम्हारी शक्ल पर ही दिखता है, अगर तुम्हें कुछ पढ़ना है तो अच्छा पढ़ो। और वो उसे अपने साथ अपनी लाइब्रेरी में ले जाता है और उस लाइब्रेरी को देखकर बेल पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी किताबें होती है, जहां बेल के गांव में उसे एक भी किताब नहीं मिलती थी और जो भी मिलती थी उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पर किताबों का भंडार है। बीस कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर रह सकती हो और इस बात से बेल बहुत खुश हो जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये साथ घूमते हैं, बेल उसे किताबें पढ़कर सुनाती है, ये साथ खाना भी खाते हैं और अब बीस्ट गाना भी गाता है। बीस्ट बेल को एक जादुई किताब भी दिखाता है जो उसे जादूगरनी ने दी थी और वो कहता है कि इस किताब से तुम समय में कहीं भी जा सकती हो। और बेल उस वक्त में जाना चाहती है जब उसकी मॉम ने उसे आखिरी बार देखा था और जब वो उस वक्त में जाती है तो बेल को पता चलता है कि उसकी मॉम को प्लेग हो गया था। इसीलिए बेल की मॉम ने बेल के पिता को कहा था कि तुम बेल को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से दूर चले जाओ ताकि उसे ये बीमारी ना लगे। और ये सुनने के बाद, ये पता लगने के बाद बेल को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी। इसके बाद इस समय में वापस आ जाते हैं और बीस्ट का साथी जो कैंडल स्टैंड होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें बेल को बोल देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो। बीस्ट कहता है कि वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करेगी, लेकिन कैंडल स्टैंड बीस्ट को पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करता है और सब के सब बीस्ट को तैयार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेल को भी तैयार किया जाता है और इन दोनों को अब एक साथ डांस करना है क्योंकि बेल को डांस करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि बेल के पिता वापस अपने गांव में पहुंच जाते हैं और वो सबको बता देते हैं कि गैस्टोन ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि भेड़िए उन्हें खा लें। और उनके साथ एगथा भी होती है जिसने जंगल में उनकी जान बचाई थी, लेकिन गैस्टोन पूरी तरह से मुकर जाता है। वो कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी दिमागी हालत खराब हो चुकी है, इनके ऊपर कोई शैतानी साया है। और साथ ही साथ वो कहता है एगथा की गवाही कोई मान्य नहीं रखती क्योंकि इसे पहले गांव से निकाल दिया गया था। और गैस्टोन का जो साथी होता है वो उसकी तरफ से गवाही देता है। वो कहता है कि गैस्टोन जो भी कह रहा है वो सच कह रहा है और सब गांव वाले गैस्टोन की बात पर विश्वास कर लेते हैं। और अब सबको यही लगता है कि बेल के पिता की दिमागी हालत खराब है, उनके ऊपर कोई शैतानी साया है और वो उन्हें पकड़ लेते हैं। वही महल में बेल और बीस्ट डांस करते हैं। इन दोनों को डांस करने में बहुत मजा आता है और आज बीस्ट ने भी कई सालों बाद डांस किया है। बीस्ट बेल को कहता है कि मैं इस एहसास को भूल ही गया था। बेल बताती है कि उसके डैड ने उसे डांस करना सिखाया। बचपन में उसके डैड उसको अपने पैरों पर ही डांस करवाते थे। बीस्ट कहता है क्या तुम्हें उनकी याद आती है? बेल कहती है कि हाँ। बीस्ट के पास एक जादुई आईना होता है जिसमें वो किसी को भी देख सकते हैं और उस आईना में वो बेल को उसके डैड को दिखाता है और बेल देखती है कि उसके डैड को गांव वालों ने बंदी बना लिया। इस बात से परेशान हो जाती है। बीस्ट कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। और जाने से पहले वो उसे जादुई आईना भी दे देता है। वो कहता है कि कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो इस बदसूरत चेहरे को इस आईने में तुम देख लेना। और इसके बाद बेल वहां से निकल जाती है और बीस्ट इस महल में अकेला रह जाता है। बीस्ट को बेल से प्यार हो गया है लेकिन उसने उसे अब आजाद कर दिया है। वो उसकी जिंदगी से दूर जा चुकी है और जो श्राप उसे मिला था अब वो कभी भी खत्म नहीं होगा। इसी वजह से बीस्ट के जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब उदास हो जाते हैं। वहीं बेल गांव में पहुंच जाती है। वो देखती है कि उसके पिता को सबने बंदी बना रखा है और वो सबको यकीन दिलाती है कि उसके पिता सच कह रहे थे। वहां पर एक महल है जिसके अंदर एक बीस्ट, एक दरिंदा रहता है, लेकिन गांव वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते। और तब वो उसे वो जादुई आईना दिखाती है और वो उस आईने में सबको बीस्ट दिखाती है और उसे देखकर सब के सब हैरान हो जाते हैं। बेल सबको बताती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद गैस्टोन को यकीन हो जाता है कि बेल अब उस बीस्ट से प्यार करती है। इस बात से उसके अंदर जलन की भावना पैदा हो जाती है और वो सबको बताता है कि ये काला जादू है, उस बीस्ट ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया और इसे भी इसके पिता के साथ बंदी बना दो। और वो सब गांव वालों को उकसाता है कि हम सबको उस बीस्ट को मिलकर खत्म करना होगा, नहीं तो यहाँ गांव में आकर हम सबको, हमारे परिवार को मार देगा।
और गांव वाले भी उसकी बातों में आ जाते हैं और अब पूरा का पूरा गांव महल की ओर चल देता है। और जब गांव वाले बीस्ट को मारने के लिए महल में पहुंच जाते हैं तो बीस्ट के वहां पर जितने भी साथी होते हैं वो सब के सब उन पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि ये सब इंसान नहीं है बल्कि कैंडल स्टैंड, कप प्लेट, एलमीरा और अलग अलग चीजें हैं। वही गैस्टोन बीस्ट तक पहुंच जाता है। बीस्ट बहुत उदास होता है क्योंकि बेल के जाने के बाद उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता और गैस्टोन उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि बेल तुमसे प्यार करती है? उसी ने हम सबको यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए भेजा है। और वो बीस्ट को एक गोली मार देता है जो उसकी पीठ पर लगती है और बीस्ट नीचे गिर जाता है। वो नीचे एक गुंबद को पकड़ लेता है और इससे पहले कि वो दूसरी गोली भी चलाता वहां पर बेल आ जाती है और बेल गैस्टोन का हाथ पकड़ लेती है और इसी हाथापाई में गैस्टोन भी नीचे गिर जाता है। उसकी गन उसके हाथ से छूट जाती है। बीस्ट भी अब ऊपर आने की कोशिश कर रहा होता है और तभी बेल उसे आवाज लगाती है। वो कहती है कि मैंने गांव वालों को रोकने की कोशिश की थी लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। बेल को देखने के बाद बीस्ट के अंदर एक बार फिर से जज्बा जाग उठता है। हालांकि वो गैस्टोन से लड़ना नहीं चाहता था लेकिन अब उसे लड़ना पड़ेगा और वो गैस्टोन तक पहुंच जाता है। वो गैस्टोन को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठा लेता है और वो उसे महल की ऊंची दीवार से नीचे फेंकने वाला होता है। गैस्टोन बोलता है कि मुझे छोड़ दो बीस्ट। बीस्ट कहता है कि मैं बीस्ट नहीं हूं। वो उसे छोड़ देता है और कहता है जाओ, चले जाओ यहाँ से। गैस्टोन वहां से निकल जाता है और बीस्ट अब बेल के पास पहुंच जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर गैस्टोन पीछे से बीस्ट पर गोलियां चलाता है। वो बीस्ट को 2 गोलियां मार देता है जिससे वो गिर जाता है लेकिन गैस्टोन जिस जगह पर खड़ा होता है वो जगह अपने आप ही टूट जाती है और गैस्टोन भी उस ऊंची जगह से नीचे गिर जाता है, यानी कि उसका खात्मा हो चुका है। यहाँ पर बीस्ट अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है और बेल उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। बीस्ट कहता है कि अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। बेल उसे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तभी गुलाब के फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और जैसी वो जमीन पर गिरती है बीस्ट पूरी तरह से खामोश हो जाता है और यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं जो बोल सकती थी, जो कभी इंसान थी, अब वो पूरी तरह से निर्जीव हो जाती हैं। उनके अंदर जो शक्ति थी, जो जान थी, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है क्योंकि गुलाब की सारी पंखुड़ियां गिर गई है। और यहाँ बेल को बीस्ट के जाने से बहुत दुख होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बीस्ट को कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और वो उसे किस भी करती है। यहाँ पर एगाथा भी आ गई होती है। एगाथा वही लेडी है जिसे गांव से लोगों ने निकाल दिया था। दरअसल ये जादूगरनी होती है और अगले ही पल जब वो ये देखती है कि बीस्ट को किसी से प्यार हो गया था और वो लड़की भी बीस्ट से प्यार करती है, यानी कि वो श्राप खत्म हो गया है। और अगले पल बीस्ट के चारों तरफ रोशनी चमक उठती है और बीस्ट जो कि एक हैवान था अब वो सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और ये देखकर बेल खुश हो जाती है। और वो बीस्ट जो कि अब एक सुंदर राजकुमार है वो बेल के पास आता है, उसे गले लगा लेता है और उसे किस करता है, यानी कि अब ये दोनों एक साथ हैं। और महल में जितनी भी श्रापित चीजें थी जो कभी इंसान हुआ करती थी वो वापस अपने असली रूप में आ जाती है। महल में चारों तरफ अब खुशियां हैं और राजकुमार जो कभी बीस्ट हुआ करता था वो और बेल सबके बीच में डांस कर रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। इस फिल्म का बजट था 160 से 255 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 1.264 बिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।